दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह रोलर कोस्टर रहा। शुरू में साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, भारत ने अपनी क्लास दिखाते हुए मैच का पासा पलट दिया। गेंदबाजी में अनुशासन, कप्तानी में समझदारी और खिलाड़ियों का जज्बा, सबने मिलकर भारत को दिन के आखिर में टॉप पर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों जैसे शोएब अख्तर, एबी डिविलियर्स, रिकी पॉन्टिंग और केविन पीटरसन ने भी भारत की इस शानदार वापसी की जमकर तारीफ की और कुछ चौंकाने वाले बयान दी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ और पहला दिन सच में उतार चढ़ाव से भरा रहा। मौसम साफ था, हल्की धूप थी और पिच पहली नजर में बल्लेबाजी के लिए सही दिखाई दे रही थी। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चौथे पांचवें दिन पिच टूटने की संभावना को देखते हुए यह फैसला बिल्कुल सही लगता था। भारत की तरफ से शुभमन गिल चोट के कारण बाहर थे और ऋषभ पंत टीम की कप्तानी कर रहे थे। प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन और नीतीश रेड्डी को शामिल किया गया। साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन आए। नई गेंद लेकर आए बुमराह और सिराज। पहले ही ओवर में बुमराह ने मार्करम को अंदर आती गेंद पर लगभग एलबीडब्ल्यू कर ही दिया था। गेंद शानदार मूव कर रही थी। दूसरी ओर सिराज ने बेहद सटीक गेंदबाजी की। पहले 5 ओवर में भारत ने सिर्फ 4 रन दिए और दोनों ओपनर दबाव में थे। छठे ओवर में भारत को उस मेहनत का इनाम मिलना चाहिए था। बुमराह ने ऑफ स्टंप के बाहर मूव होती गेंद डाली। मार्करम का किनारा लगा, लेकिन स्लिप में मौजूद केएल राहुल ने आसान कैच छोड़ दिया। यह दिन का पहला टर्निंग पॉइंट था। बुमराह खुद भी गेंद पर सीधी ड्राइव मारकर चौका जड़ा। मार्करम ने नीतीश रेड्डी की ओवर पिच गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ा दिया। नीतीश रेड्डी लगातार लेग साइड पर गेंद फेंक रहे थे, जिससे दोनों बल्लेबाजों को आसान रन मिलते गए। 20वें ओवर में पंत ने स्पिनर कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को लगाया। कुलदीप की एक गूगली रिकेल्टन को बीट कर गई। एलबीडब्ल्यू की हल्की अपील भी हुई, लेकिन गेंद ऊंची थी, इसलिए रिव्यू नहीं लिया गया। सुंदर ने अच्छी लाइन पर गेंद डालकर मार्करम को रोका, लेकिन दोनों बल्लेबाज धैर्य से खेलते रहे। 25 ओवर तक दक्षिण अफ्रीका बिना विकेट के 79 रन पर पहुंच चुका था। यह सीरीज की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई थी। टी से पहले सिर्फ एक ओवर बचा था और पंत ने गेंद बुमराह को देकर दांव लगाया और यह दांव शानदार निकला। 3 गेंदों तक मार्करम को एक ही लेंथ पर रोकने के बाद बुमराह ने आखिरी गेंद फुल रखी। मार्करम ड्राइव करने गए, गेंद अंदर आई, बल्ले का मोटा किनारा लगा और स्टंप्स उड़ गए। स्टेडियम गूंज उठा। मार्करम 38 पर आउट। टी ब्रेक तक स्कोर था 82 पर 1 विकेट। रिकेल्टन 35 पर नाबाद थे। टी के तुरंत बाद पंत ने कुलदीप यादव को नई छोर से गेंद दी और उन्होंने पहली ही कोशिश में बड़ा झटका दिया। 27वें ओवर में कुलदीप की फ्लाइटेड लेग ब्रेक ने रिकेल्टन को छका दिया। गेंद बाहरी किनारे से निकली और पंत ने आसान कैच पकड़ लिया। रिकेल्टन 35 रन पर आउट। 81 रन पर साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिर। नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स आए और कप्तान बाउमा के साथ मिलकर मैच को स्थिर कर दिया। भारत को लगा था कि 2 विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका बिखर जाएगा, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने उल्टा भारत को थका दिया। कुलदीप ने बावुमा को 2 बार स्लिप एंड शॉर्ट लेग के बीच फंसाया, लेकिन दोनों मौके जमीन पर गिर गए। स्टब्स शुरुआत में संघर्ष करते दिखे। बुमराह के बाउंसर और स्पिन की टर्न दोनों से बचते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी लय पकड़ी। सिराज पर 2 चौके और फिर कुलदीप पर एक शानदार छक्का। बावुमा ने भी सिराज पर लगातार 2 बाउंड्री लगाकर भारत पर दबाव बढ़ाया। जडेजा ने लंबा स्पेल डाला। भारत ने एक डीआरएस भी लिया, लेकिन गेंद लेग साइड जा रही थी। 40वें ओवर तक दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर दिया था। स्टब्स और बावुमा सेट हो चुके थे। बुमराह के मेडन ओवर, सुंदर की टाइट लाइन, सब बेअसर रहे। लंच तक स्कोर था 2 विकेट पर 156 रन। लंच के बाद जडेजा ने आते ही बड़ा विकेट लेकर भारत को राहत दिलाई। बावुमा ने लॉफ्टेड शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग खराब रही और यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच पकड़ा। बावुमा 41 रन बनाकर आउट हुए और स्कोर 166 पर 3 विकेट। स्टब्स 49 रन पर अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया। मोटा किनारा लगा और केएल राहुल ने इस बार कैच नहीं छोड़ा। इसके बाद वियन मुल्डर आए, लेकिन कुलदीप ने उन्हें भी खेलना मुश्किल कर दिया। सिराज की तेज गेंदों पर मुल्डर ने 2 चौके लगाए, लेकिन टिक नहीं पाए। अंत में कुलदीप ने मुल्डर को आउट कर दिया। 201 रन पर ही साउथ अफ्रीका के 5 विकेट गिर चुके थे और भारत की वापसी कमाल की रही।
80 रन पर कोई विकेट नहीं और 200 पर 5 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने जो खेल दिखाया वो किसी क्लासिक टेस्ट क्रिकेट का सबक था। भारत की इस दमदार वापसी पर शोएब अख्तर, एबी डिविलियर्स, रिकी पॉन्टिंग और केविन पीटरसन ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। दरअसल चारों ने अलग अलग जगहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन एक बात पर सब सहमत थे। भारत ने हिम्मत, अनुशासन और जज्बे से मैच वापस अपने नियंत्रण में लिया। शोएब अख्तर ने कहा, यह है असली टेस्ट टीम इंडिया। शोएब अख्तर हमेशा भारत की पेस अटैक की तारीफ करते आए हैं और आज भी उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा, यार ये बुमराह कोई आम गेंदबाज नहीं है। मैदान सपाट हो, पिच फ्लैट हो, ये आदमी टेस्ट क्रिकेट में हमेशा विकेट निकाल लेता है। मार्करम का जो विकेट लिया वो दुनिया के किसी भी टॉप क्लास फास्ट बॉलर के बस की बात नहीं। भारत का स्पिरिट कमाल है। 80 पर कोई विकेट और 200 पर 5 विकेट, ये सिर्फ टीम इंडिया ही कर सकती है। शोएब ने सिराज की भी तारीफ की। बोले, सिराज का पहला स्पेल दुनिया का कोई भी बल्लेबाज आसानी से नहीं खेल सकता। वो लाइन लेंथ जो उसने दिखाई है ना, वो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं भी काम आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अपनी बॉडी लैंग्वेज ड्रॉप नहीं होने दी। चाहे राहुल ने कैच छोड़ा हो, चाहे रन तेजी से आए हों, टीम लड़ती रही। इसके बाद साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने कहा, साउथ अफ्रीका को भारत की टैक्टिकल बॉलिंग समझ नहीं आई। एबी डिविलियर्स हमेशा अपने देश का समर्थन करते हैं, लेकिन आज उन्होंने भारत को पूरी तरह क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा, मैं साफ बोलूं, भारत ने साउथ अफ्रीका को सेट होने नहीं दिया। कुलदीप यादव का वो रिकेल्टन वाला विकेट, जिस तरह उन्होंने एंगल बदला, फ्लाइट गिरी और गेंद बस हल्के से टर्न होकर बाहर गई, ये एक मास्टर लेग स्पिनर का सिग्नेचर है। एबी ने स्टब्स के आउट होने पर भी भारत के फील्ड सेटअप की तारीफ की। पंत ने जो फील्ड लगाई थी वो स्टब्स के स्ट्रोक प्ले के हिसाब से बिल्कुल सही थी और कुलदीप यादव ने उसी हिसाब से गेंदबाजी की। एबी डिविलियर्स ने यह भी कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम मानसिक रूप से थोड़ी ढीली पड़ी और भारत ने उसी का फायदा उठाया। वही ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने कहा, भारत ने टेस्ट मैच को समझदारी से वापस छीन लिया। रिकी पॉन्टिंग अपनी विश्लेषणात्मक सोच के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बहुत सटीक पॉइंट रखे। उन्होंने कहा, मुझे भारत की वापसी में 3 चीजें दिखी: धैर्य, योजनाबद्ध गेंदबाजी और बिना घबराए फैसला लेना। 80 पर 0 विकेट के बाद कई टीमें घबरा जाती, लेकिन पंत ने बॉलिंग रोटेशन को बहुत समझदारी से बदला। पॉन्टिंग ने जडेजा और कुलदीप की संयुक्त गेंदबाजी को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया। रिकेल्टन और बावुमा जैसी सेट पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए भारत ने पेस नहीं, स्पिन पर दांव लगाया और वही दांव मैच पलट गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने इस दिन अपने टेस्ट मैच टेम्परामेंट को साबित किया। पॉन्टिंग बोले, यही कारण है कि भारत पिछले कुछ सालों में दुनिया की सबसे मजबूत टेस्ट टीमों में से एक बनी है। इसके बाद इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा, भारत ने चैंपियन टीम की तरह खेला। पीटरसन ने हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन किया है और आज भी उन्होंने बिना झिझक कहा, आप टेस्ट क्रिकेट में चैंपियन तभी बनते हो जब बुरे समय में भी मैच छोड़ते नहीं। भारत ने आज बिल्कुल वैसा ही खेल दिखाया। 80 पर 0 विकेट से 201 पर 5 विकेट, ये कोई सामान्य टीम नहीं कर सकती। पीटरसन ने बुमराह की गेंदबाजी को वर्ल्ड क्लास बताया। मार्करम को जिस तरीके से बुमराह ने आउट किया वो टेस्ट क्रिकेट का परफेक्ट डिलीवरी था। गति सही, लाइन सही, स्विंग सही। इसे पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल है। उन्होंने कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए कहा, 49 पर बल्लेबाज को आउट करना ये मनोवैज्ञानिक खेल है। कुलदीप ने स्टब्स को वहीं मारा जहां उसे सबसे ज्यादा दुख होता है। दोस्तों, दुनिया के ये चारों बड़े क्रिकेटर एक बात पर पूरी तरह सहमत थे। भारत ने पहला दिन साउथ अफ्रीका के हाथ से छीन लिया। पहले सेशन में अफ्रीका का दबदबा था, पर आखिरी सेशन पूरा भारत का रहा।